तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम ईवीएस से सौर मंडल से आने वाले सभी प्रश्न करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन नंबर डी शनि। तो बताइए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास लगभग 1,42,998 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। सूर्य किस प्रकार का तारा है? ऑप्शन ए नीला तारा, ऑप्शन बी लाल दानव तारा, ऑप्शन सी पीला बौना तारा या ऑप्शन नंबर डी श्वेत बौना तारा। तो बताइए सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो देखिए सूर्य जो है G2V प्रकार का तारा है जिसे पीला बौना तारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला बौना तारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन नंबर डी अरुण। तो बताइए कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह कहलाता है? तो देखिए मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह कहलाता है। मंगल पर लोहे के ऑक्साइड की वजह से यह लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा या ऑप्शन नंबर डी बुध। तो बताइए जो पृथ्वी है उसका उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह या ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह। तो बताइए कौन सा ग्रह जो सुबह और शाम का भोर का तारा कहलाता है? तो ये जो शुक्र ग्रह है यही शुक्र ग्रह को उसी की चमक के कारण सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह या ऑप्शन नंबर डी वरुण ग्रह। तो बताइए सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? तो यह है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बुध का व्यास लगभग 4,889 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। किस ग्रह के छल्ले रिंग्स जो होते हैं सबसे बड़े और स्पष्ट हैं? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह या ऑप्शन नंबर डी अरुण ग्रह। तो बताइए किस ग्रह के छल्ले जो रिंग्स बनते हैं सबसे स्पष्ट और बड़े हैं? तो देखिए ये शनि ग्रह के हैं। शनि के चारों ओर बर्फ और धूल के बने हुए छल्ले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह या ऑप्शन नंबर डी वरुण ग्रह। तो बताइए कौन सा ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह गोल है, ऑप्शन बी थोड़ा चपटा गोलाब है, ऑप्शन नंबर सी चौकोर है या ऑप्शन नंबर डी लंबा अंडाकार है। तो बताइए पृथ्वी का आकार किस प्रकार है? तो देखिए पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और विषुवतीय रेखा पर उभरी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोड़ा चपटा गोलाब है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर सी अरुण ग्रह या ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। तो जो सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो जो ये वरुण ग्रह है सूर्य से सबसे दूरी स्थिति पर ग्रह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह, या ऑप्शन नंबर सी शनि, या ऑप्शन नंबर डी बुध। तो बताइए इसमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर 10 घंटे में घूम जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये सबको पता है कि नीला ग्रह कौन सा ग्रह है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह, या ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, शुक्र ग्रह पर दिन और रात की अवधि कैसे होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर बहुत छोटी होती है, ऑप्शन नंबर बी बहुत लंबी होती है, ऑप्शन नंबर सी समान होती है, या ऑप्शन नंबर डी केवल दिन रात होता है। बताइए क्या होता है शुक्र ग्रह पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो देखिए शुक्र ग्रह पर दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुत लंबी होती है, दिन और रात बहुत लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, धूमकेतु किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए धूल बर्फ और गैस से, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी केवल धातु से, या ऑप्शन नंबर डी गर्म लावा से। तो बताइए धूमकेतु है किससे बने हैं? तो देखिए धूमकेतु को गंदे हिमगोले कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धूल बर्फ और गैस से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि धूमकेतु को केतु को गंदे हिमगोले कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धूल बर्फ और गैस से धूमकेतु बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, किस ग्रह को हवा का दानव कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी अरुण ग्रह को, या ऑप्शन नंबर डी वरुण ग्रह को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुण ग्रह को। अरुण ग्रह को हवा का दानव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस कारण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायु दबाव के कारण, ऑप्शन बी ग्रहों की अपनी शक्ति से, ऑप्शन सी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा के कारण। तो बताइए जो ग्रह होते हैं सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं किस कारण से करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही है ग्रहों को परिक्रमा में रखता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 18, प्लूटो को बौना ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह चमकता नहीं है, ऑप्शन बी क्योंकि इसका उपग्रह नहीं है, ऑप्शन सी क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है, या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर नहीं घूमता। तो बताइए जो प्लूटो है इसका बौना ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि 2006 में IAU ने प्लूटो को ग्रह से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 19, सौर मंडल का केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, या ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो बताइए जो सौर मंडल है उसका केंद्र क्या है? तो सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको पता है कि सूर्य एक तारा है, तो यही केंद्र है सभी सौर मंडल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह, या ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। तो बताइए कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो
तो देखिए शुक्र और पृथ्वी का आकार और संरचना लगभग समान है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी अरुण या ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। बताइए कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है? तो देखिए शुक्र अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह जो है अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। यह रहा क्वेश्चन नंबर 22, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह या ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। तो बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का एक दिन उसकी वर्ष अवधि से भी लंबा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह का वातावरण मीथेन गैस से नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी वरुण ग्रह या ऑप्शन नंबर डी अरुण ग्रह। तो बताइए ऐसा कौन सा ग्रह जिसका वातावरण मीथेन गैस से नीला दिखाई देता है? तो देखिए अरुण ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस नीला रंग देता है, तो इसका राइट आंसर होगा अरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन या ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। बताइए यूपी टेट, सुपर टेट और ये सी टेट में बहुत बार पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9 ग्रह या ऑप्शन नंबर डी 10 ग्रह। तो बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो देखिए 2006 के बाद प्लूटो को हटाकर सिर्फ 8 ग्रह माने गए हैं, तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के गोल होने से, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की सूर्य से दूरी बदलने से, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के झुके हुए अक्ष और परिक्रमा करने से या ऑप्शन नंबर डी सूर्य के गर्म होने से। तो बताइए जो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों बदलती हैं? तो पृथ्वी के झुके हुए अक्ष और परिक्रमा करने से 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के झुके हुए अक्ष और परिक्रमा करने से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर सी अरुण ग्रह या ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह। तो बताइए कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको समुद्र के देवता कहा जाता है? तो देखिए जो अरुण ग्रह है का नाम रोमन समुद्र देवता के नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों है? ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि इसमें ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक है या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इसकी सतह धातु की है। तो बताइए जो शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक है। शुक्र का तापमान जो है 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर बी वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शनि या ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो बताइए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है?
तो सबसे ठंडा ग्रह है अरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अरुण का औसत तापमान जो है -224 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, ग्रह और तारे में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तारे छोटे होते हैं, ग्रह बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तारे केवल सूर्य जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तारे प्रकाश और ऊष्मा स्वयं उत्पन्न करते हैं, ग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ग्रह पृथ्वी जैसे होते हैं और तारे चंद्रमा जैसे। तो बताइए ग्रह और तारे में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, तारे प्रकाश और ऊष्मा स्वयं उत्पन्न करते हैं, ग्रह नहीं। यही कारण है कि ग्रह सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, सौर मंडल की अवधारणा बच्चों को सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? अभी हमने थ्योरी किया दोस्तों, अब हम ईवीएस का पेडागोजी थोड़ा सौर मंडल से कर लेते हैं। तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, केवल किताब का पाठ पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, चार्ट और मॉडल का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, परिभाषा याद कराना। या ऑप्शन नंबर डी, कठिन प्रश्न लिखवाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर मंडल की अवधारणा बच्चों को सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ये चार्ट और मॉडल का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि मॉडल और चार्ट से बच्चों को सौर मंडल को दिखाने और समझाने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य के महत्व को बच्चों को समझाने के लिए क्या किया जाए? ऑप्शन नंबर ए, केवल वैज्ञानिक तथ्य बताना। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश का अनुभव कराना। या ऑप्शन नंबर सी, किताब का पाठ रटवाना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा के प्रश्न लिखवाना। तो बताइए अगर बच्चों को सूर्य के महत्व को समझाना है तो क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश का अनुभव कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चे सूर्य की भूमिका को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों को ग्रह और तारे का अंतर कैसे समझाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल परिभाषा लिखवाकर। ऑप्शन नंबर बी, चित्र और आसमान दिखाकर। ऑप्शन नंबर सी, तालिका याद कराकर। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा प्रश्न हल कराकर। तो बताइए अगर बच्चों को तारा और ग्रह का अंतर समझाना तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष अवलोकन से ग्रह और तारे का अंतर आसानी से समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्र और आसमान दिखाकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर नए टॉपिक के साथ